हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ संगीता महापात्रा। वेलकम टू माय चैनल। हे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स? द नंबर ऑफ नॉन जीरो डिफरेंट रोज इन द मैट्रिक्स। तो रैंक क्या होता है? रैंक एक्चुअली ये होता है कि द नॉन जीरो, एक मैट्रिक्स में कितने नॉन जीरो डिफरेंट रोज है। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एनी नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड एज रो ए। हम इसको रो ए डिनोट करते हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली क्या होता है, जिसमें एक मैट्रिक्स में कितने नॉन जीरो रोज है, मतलब जीरो नहीं है, कितने रोज जो है वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो रोज कितने हैं, दैट इज कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसका डेफिनेशन समझने में। आज मैं क्या करूँगी, उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। स्टूडेंट्स, रैंक फाइंड आउट करने का दो मेथड है, एक्चुअली में तीन है, बट यहाँ पे हम दो मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज बाय डिटर्मिनेंट। हम एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके उसका भी रैंक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अनदर मेथड है इक्लोन फॉर्म। इक्लोन फॉर्म क्या होता है वो भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा लूँगी। तो फर्स्ट वन इज बाय डिटर्मिनेंट। बाय डिटर्मिनेंट हम कैसे इसका फाइंड आउट करेंगे? अगर वो एक 3x3 मैट्रिक्स ले लेंगे, उसमें अगर डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0 देन 3, मतलब 3 से छोटा आएगा। अगर डिटर्मिनेंट इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, देन इसका रैंक क्या होगा? रैंक ऑफ ए इक्वल इज लेस देन 3 से छोटा आएगा। देन हम इक्लोन फॉर्म भी अनदर फॉर्म है जिसका छोटे छोटे ट्रिक होते हैं, और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लेते हैं। इक्लोन फॉर्म में एक्चुअली होता क्या है, एक ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना देते हैं। तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि उसका मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है। देन मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, देन दोनों मेथड को अच्छे से समझाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 3x3 मैट्रिक्स का। देन इसका हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले फर्स्ट मेथड में करते हैं, तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है तो इसका रैंक हो जाएगा 2। दैट मीन्स इसके इनसाइड में एक 3 से कम, मतलब 2x2 का एक सब मैट्रिक्स मिलेगा, जो हमें जिसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो वो 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स उसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, देन हम अगर इसका जैसे 2x2 का सब मैट्रिक्स ले लेंगे तो उसमें वो वैनिश नहीं होगा। तो इसको हम करके देखते हैं क्या आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। तो हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 3 1 4 2 2 6 5। तो हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, ये दोनों एलिमेंट को इधर लिखेंगे 3 है, देन ये दो एलिमेंट को इधर लिखेंगे 1 और 2। तो इसको हम 3 into 1 into 6 that is 18 plus 1 into 4 into 5 that is 20 plus 2 into 2 into 2 that is 8, then minus फिर ऐसे 2 into 1 into 5 that is 10 plus 3 into 4 into 2 that is 24 plus 1 into 2 into 6 that is equal to 12। देन इसको प्लस करेंगे, माइनस फिर प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा 18 प्लस 20 प्लस 8, तो 8 प्लस 8 16, 2 प्लस 1 3 4 46 माइनस, देन यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 2 दैट इज 6, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 46 हियर इक्वल टू 0। सो इसका डिटर्मिनेंट आया 0 आया, तो इसका मतलब यही है कि इसका रैंक तो 3 कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पर एक 3 से छोटा, दैट मीन्स तो यहाँ पे हमें एक 2x2 का एक सब मैट्रिक्स मिलेगा जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स इसका जो
रैंक होगा दैट इज 2 होगा। तो सब मैट्रिक्स क्या, देखिए इसको भी हम सब मैट्रिक्स बना सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं। मैं कोई भी सब मैट्रिक्स ले लेती हूँ। इसमें देखिए 1 and 2, 1 and 4, तो इसका डिटरमिनेंट, ये एक सब मैट्रिक्स है इसी का ही, तो इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करती हूँ। तो 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। देखिए इसका डिटरमिनेंट नहीं, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है कि इसमें इसका रैंक जो है वो आएगा 2 आएगा। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया कि इसका डिटरमिनेंट जो है, इसका रैंक जो है वो 2 आएगा। तो इसमें इस मेथड में हम क्या करते हैं, पहले कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो इसका जो रैंक होगा तो नंबर ऑफ द ऑर्डर के बराबर होगा। अगर 0 आ रहा है देन इसमें उससे जो जितना ऑर्डर है उससे छोटी एक हम सब मैट्रिक्स ले लेंगे। अगर वो नॉन जीरो, इसका मतलब है कि एक 2x2 का एक सब मैट्रिक्स मिलेगा जिसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो आएगा। सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 2। देन हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं अनदर मेथड में भी समझाती हूँ, दैट इज द इक्लोन फॉर्म। है स्टूडेंट, दिस इज ए एग्जांपल ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, रैंक फाइंड आउट करेंगे। कैसे, इक्लोन फॉर्म यूज करके इसका रैंक फाइंड आउट करेंगे। कैसे, इक्लोन फॉर्म क्या होता है, जैसे कि हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मेथड यही होता है कि हम क्या करेंगे, देखिए ये 3x3 मैट्रिक्स, तो इसका फॉर्म यही है। हम कैसे बनाएंगे इसको 0, देखिए 3x3 मैट्रिक्स कैसे हम लिखते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, देन थर्ड रो, देन फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम। देन हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसमिशन लगाएंगे। तो हम इन दोनों को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। तो देखिए इसमें पहले यहाँ पे 2, तो इन दोनों को हम 0 बनाएंगे। तो सेकेंड रो को फर्स्ट रो से माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो हम ट्रांसमिशन लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे R2 को हम कैसे ट्रांसमिशन लगाएंगे, R2 - R1, तो हमें 0 मिल जाएगा। देन हम थर्ड रो को क्या करेंगे, R3 शुड बी रिप्लेस R3 - 2R1। तो इसको हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3। देन हम इसमें ट्रांसमिशन लगाएंगे, क्या करेंगे, R2 - R1 दैट इज 0, 1 - 1 0, देन 4 - 2 दैट इज 2, देन 2 - 3 दैट इज -1। देन हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। फर्स्ट रो में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, देन थर्ड रो से माइनस करेंगे। 2 - 1 2 into 1 दैट इज 0, 6 - 2 into 2, तो ये हो जाएगा 4, 6 - 4 दैट इज 2। देन 5, फर्स्ट रो में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 is 6, 5 - 6 दैट इज इक्वल टू -1। तो ये दोनों 0 बन गए। फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, तो हम नेक्स्ट ट्रांसमिशन लगाएंगे, मतलब हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। तो इसमें हम ट्रांसमिशन क्या लगाएंगे, 2, इसको हम 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। बस हम क्या करेंगे, R3 - R2, तो ये हो जाएगा, ट्रांसमिशन लगाएंगे, R3 रिप्लेस होगा R3 - R2। देन हम क्या करेंगे, 1 2 3 0 2 - 1, तो ये हो जाएगा 0, देन ये भी 0, 2 - 2 दैट इज 0, देन -1 -1 दैट इज 0। सो यहाँ पे 0 बन गया, मतलब एक रो हमारा 0 बन गया। देन दो रो जो है, 2 रो यहाँ पर नॉन जीरो है। सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। तो 2 रो यहाँ पे नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। यहाँ पे हम नलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नलिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ रो 0 है, दैट इज द नलिटी। सो नलिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नलिटी ऑफ ए
इक्वल टू 1। तो इसका कितने लाइन जीरो बनाए, एक ही लाइन, सो इसका नलिटी जो होगा वो 1 होगा। यहाँ पे एक थ्योरम है, रैंक नलिटी थ्योरम, जिसमें क्या होता है, रो ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये होता है रैंक नलिटी थ्योरम। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसका रो जो हो गया, रो हमारा कितना निकला था, 2 था, देन नलिटी 1 था। अब इसको दोनों को ऐड कीजिए, देखिए रो 2 नलिटी 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो 3 क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो दिस इज द रैंक नलिटी थ्योरम। स्टूडेंट्स मैं अनदर एग्जाम्पल लेती हूँ और आपको समझाती हूँ। हियर वी हैव अनदर एग्जाम्पल। सो इसका हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। मैं दोनों मेथड से ही करती हूँ। पहले हम फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, क्या करेंगे, -1 एंड 4 को इधर लिखेंगे, -1 देन 4, देन 1 एंड 2 को इधर लिखेंगे, 1 एंड 2। देन हम क्या करेंगे, इसको ऐसे -1 -3 -1 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस -2 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। देन हम ऐसे -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 3 का 6 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 24 प्लस -1 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 6, देन प्लस 1 इंटू 0 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो हम इनको प्लस करते हैं। देन इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 18 माइनस 24 माइनस 6 विच इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 0। जैसे इसका ये 3 क्रॉस 3 का है, इसका डिटरमिनेंट 0 आया, तो यहाँ पे इसका जो रैंक है वो 3 तो कभी नहीं आएगा क्योंकि डिटरमिनेंट 0 है। तो इसके इनसाइड में एक 2 क्रॉस 2 का सब मैट्रिक्स हमें मिलेगा जिसका डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो आएगा। तो इसका एक सब मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहाँ पे एक सब मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, 1 -2 -3 एंड 3। इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, 3 इंटू 1 दैट इज 3, देन -3 मल्टीप्लाई -2 दैट इज इक्वल टू 6। तो इसका डिटरमिनेंट देखिए -3 आया, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। तो सो यहाँ पे एक 2 क्रॉस 2 का सब मैट्रिक्स मिला जिसको हम वैनिश नहीं कर सकते। मतलब है कि इसका डिटरमिनेंट जो है नॉन जीरो आएगा। सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 2 आया। सो स्टूडेंट्स इसको मैं इक्लोन फॉर्म में भी फाइंड आउट करके दिखाती हूँ। रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे इक्लोन फॉर्म में, हम कैसे करते हैं, दिस इज अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। तो हम क्या, प्लस 3R1, मतलब 3 मल्टीप्लाई करके इसमें फर्स्ट रो में 3 मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो ये 0 बनेगा। तो हमारा क्या आएगा, देन R3 को कैसे रिप्लेस करेंगे, R3 रिप्लेस 2 फर्स्ट रो में 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो R3 माइनस 2R1 इसका क्या आएगा, R2 शुड बी रिप्लेस, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, -1 -2 -1, देन इसमें 3 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा। देन इसमें 3 मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज -6, देन 3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -3, देन 0, ये 0 है,
इसमें 3 मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, ये आ जाएगा -3। देन थर्ड रो को हम कैसे ट्रांसमिशन लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये 0 बन गया। 2 मल्टीप्लाई करेंगे -4, तो माइनस करेंगे +4 हो जाएगा, 2 + 4 दैट इज 6। देन -2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, -1 × 2 दैट इज -2, फिर माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 + 2 दैट इज = 6। तो यहाँ पे 2 0 बन गए। देन हम सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाएंगे, इसको 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इसको 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, तो R3 शुड बी रिप्लेस R3 - 2 मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2R2। फिर हम ट्रांसमिशन लगाते हैं, तो ये हो गया -3 एंड -3। तो इसमें देखिए 2 मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो ये 0 बन गया, 2 मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो ये 0 बन गया। देन हमारा देखिए यहाँ पे एक लाइन हमारा 0 बन गया, तो इसका रैंक होगा 2 आएगा, बिकॉज एक लाइन हमारा 0 बन रहा है तो रैंक इसका 2 आएगा। देन नलिटी क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज विच इज 0। तो यहाँ पे कितने लाइन का 0 बन रहा है, एक ही लाइन का 0 बन रहा है, तो इसका नलिटी जो है वो 1 आएगा। तो रैंक नलिटी थ्योरम से हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, हमने सही किया कि गलत किया। देखिए यहाँ पे रैंक 2 है और नलिटी 1 विच = 3, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। सो दिस इज द मेथड इक्लोन फॉर्म टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स अगर रो रिपीट कर रहा है, इफ रो रिपीट कर रहा है देन हम इसको एक ही रो काउंट करेंगे, मतलब है कि उसका रैंक जो है वो पूरा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स नहीं आएगा। कैसे, देखिए एग्जांपल, अगर एक मैट्रिक्स हुआ 1 2 3 देन 2 4 6 5 7 8। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो वो क्या हो रहा है, बस इसका 2 टाइम्स हो रहा है ये, तो ये रिपीट कर रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको 2 रो काउंट नहीं करेंगे, इसको एक ही रो काउंट करेंगे। देन इसका जो रैंक होगा, रैंक ऑफ A = 2 आएगा, मतलब है कि यहाँ पे रो जो है वो रिपीट कर रहा है। सो इसका रैंक क्या आएगा, 2 आएगा। सो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।